इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलजार। आज की जो वीडियो हमारी है, ये आपके लिए मैंने अनीमिया से मुतालिक बनाई है, ताकि आपको अनीमिया के बारे में आगाह किया जा सके कि अनीमिया क्या है, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट के मुतालिक मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, अनीमिया यानी खून की कमी। दोस्तों, ये याद रहे कि अनीमिया खुद से कोई बीमारी नहीं होती, ये कई बीमारियों की वजह से होता है। तो किसी न किसी बीमारी की वजह से बॉडी के अंदर जब खून की कमी हो जाती है तो उसको अनीमिया कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। अगर आपको अनीमिया है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी मौजूद है जिसकी वजह से आपको अनीमिया हो गया है। तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उस वो बीमारी अगर ठीक होगी तो आपका अनीमिया भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं। आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल जब नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है ना, तो उसे अनीमिया कहा जाता है। हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवाने से ये पता चलता है कि आपको अनीमिया है या नहीं है। तो इसके जो काज हैं, जिस्म में किसी भी वजह से या बीमारी की वजह से खून का जिस्म से इखराज ज़्यादा मकदार में हो जाना, यानी ब्लीडिंग होना। तो जिस्म में आरबीसी नहीं बन रहा होता, ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। आयरन की कमी हो जाना, आपका बोन मैरो ठीक तरह से हेमोग्लोबिन नहीं बना रहा। और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये हामला ख़वातीन में ये ज़्यादा देखी गई है, वो इसका ज़्यादा शिकार होती हैं। तो दोस्तों, बॉडी में वाइटामस की कमी होना और बिलखसूस वाइटामिन B12 की जो कमी होती है ना, उसकी वजह से भी ब्लड ठीक तरह से पैदा नहीं हो रहा होता बॉडी में। तो इसी तरह से डिफिनेट इसकी वजूहात होती हैं। तो दोस्तों, फटीग यानी मरीज़ थका थका महसूस करता है, जिसको फटीग कहते हैं। सुस्त नज़र आता है, कमज़ोरी हो जाती है जिस्मानी तौर पे बहुत। स्किन में मतलब पीला टाइप पिलाहट का हो जाना भी इसकी एक सिम्टम है। नींद का ठीक तरह से ना आना, नींद के बाद आप उठते हैं तो फ्रेश महसूस ना करना। तो इसमें सांस भी मतलब ज़रा छोटी हो जाती है, दिक्कत से आती है। और ये पिंडलियों में इसमें कड़ल भी पड़ते हैं। अक्सर पिंडलियों में दर्द भी महसूस होता है, सर दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। दिल की धड़कन का भी किसी वक्त मतलब तेज़ हो जाना, दिल घबराता है इसमें। छाती में कभी कभी दर्द भी महसूस होता है। वक्त के साथ इन अलामात में इजाफा हो जाता है अनीमिया में। तो इसका फौरी तोजो तलब इलाज जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो दोस्तों, अपना फ़ौरन टेस्ट करवाना चाहिए इसमें, और फौरी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्योंकि अगर ये इसमें डिले करता है, बंदा लेट करता है, इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं करता, तो ये आगे जाके ना, ये बिलखसूस हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। बिलखसूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि इसमें प्री मेच्योर बर्थ होने का भी ख़तरा होता है कि वो मतलब बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं होता, फिर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो खुदा न खास्ता इस बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो डेथ भी हो जाती है बच्चे की, क्योंकि उसको अंदर से जो है ना, अगर माँ की बॉडी के अंदर ही ब्लड मौजूद नहीं है पूरा, तो आगे से फिर वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है, ये एक लंबा टॉपिक है बहरहाल, क्योंकि बच्चे ने उसी से ही सारी खुराक वगैरह लेनी होती है। तो अगर किसी चीज़ की कमी है बॉडी में, सेहतमंद खुराक नहीं मिल रही, या बॉडी में पहले ही खून की कमी है,
तो इस वजह से ना फिर आगे जाके ना बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि अनीमिया जिसको होता है ना, इसका मरीज़ मतलब बिल्कुल कोई काम नहीं करना चाहता। वो कहता है कि तमाम काम खुद ब खुद ही हो जाएं। सुस्त होता है, थका थका सा महसूस होता है। तो दोस्तों ये तमाम वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको मज़ीद डिटेल से मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो दोस्तों इसके लिए अब मैं आपको ना कुछ मेडिसिन है आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो अनीमिया के लिए इंतहाई अहम है, मुफीद हैं, और ये अनीमिया को ठीक करती हैं। तो इसकी जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है ना, नंबर वन पे वो है फेरमेट। फेरमेट 3x पावर में ये हम स्टार्ट करते हैं और 3 माह तक ये लेनी है आपने। ये अनीमिया के हर केस में ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए और ये हर सूरत में फ़ायदा देती है। तो इसका ये है कि दो दो टेबलेट्स जो हैं ना वो 4 मरतबा सुबह दोपहर शाम और रात को या 4 4 घंटे के वक्फा से आप जो है ना मुंह में रख के इसको चूस लें। तो इसके साथ एक मेडिसिन है अलेट्रस फेरिनोसा जो बिलखसूस लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के साथ अनीमिया होता है और ये भी एक जो है ना ये बड़ी तेज़ी के साथ ये अनीमिया की कमी को पूरा करती है। इसके साथ अगर फेरामेट ले ली जाए तो ये इसका जो है ना फ़ायदा फिर ये 3 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। ये बड़ी तेज़ी के साथ ये इसकी कमी को पूरा करेगी खून की। तो दोस्तों इसके बाद चाइना 30 पावर में जो ये नेक्स्ट मेडिसिन आपको बता रहा हूँ ना, इसमें ये होता है कि जिस्म से पानी की कमी के साथ खून की कमी हो जाती है। इसमें पानी की कमी भी होती है, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं। तो इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। ब्लड अगर किसी भी वजह से जिस्म से ज़्यादा मकदार में खारिज हो जाता है, या मतलब कुछ ऐसा होता है कि जिस्म में जो रतूबात होती हैं वो भी ज़्यादा मकदार में खारिज हो जाती हैं, जिसकी वजह से कमी हो जाती है और उसकी वजह से भी आपका ब्लड जो है वो सही तरह से बॉडी में नहीं बन रहा होता। तो ये भी इसकी मेन रीज़न होती है। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो मेडिसिन है वो 30 पावर में ये डेली 2 टाइम इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सुबह को ले लें और रात को ले लें। ये 2 टाइम ही मतलब ये काफ़ी होती है। तो इसमें यही होता है जो मैंने आपको बताया कि मतलब मरीज़ जो है ना वो कोई काम नहीं करना चाहता, उसमें सुस्ती बहुत होती है और वो उसका दिल करता है कि मतलब मैं लेटा ही रहूँ, कोई काम ना करूँ और काम वो खुद ब खुद ही हो जाए। कोई काम उसको कहता है तो वो कहता है चलो बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। इस तरह से ये कंडीशन हो तो नक्स वोमिका बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्योर। ये 30 पावर में दी जाती है। आप अच्छी खुराक भी अगर खा रहे हैं ना, लेकिन फिर भी वो बॉडी के ऊपर जो है ना वो मांस नहीं बन रहा, यानी कि सूखा होता है इसका मरीज़, बिल्कुल स्किनी टाइप उसकी जिल्द होती है, हड्डियों का ढांचा बना होता है। तो ये लेडीज़ में हो या जेंट्स में हो, ये दोनों में ही काम करती है, लेकिन लेडीज़ में बिलखसूस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उनकी खून की कमी पूरी करने के लिए। तो इसका भी तरीकाकार वही है कि आप ये जो है ना मतलब सुबह दोपहर शाम ये 3 टाइम इसको कम अज़ कम यूज़ करना होता है। तो इसके 4 4 ड्रॉप्स आप 3 टाइम डेली ले लें तो कुछ अर्सा ये इस्तेमाल करने से ना आप खुद वाज़े तौर पे इसके जो बेहतरीन इफ़ेक्ट हैं वो आपको नज़र आएंगे इसमें। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में। तो इसमें ये होता है कि मिड नाइट में तकालीफ जो है ना ये बढ़ जाती हैं आधी रात के टाइम पे।
तो सांस में मतलब तकलीफ़ होती है, कमज़ोरी होती है, धड़कन इसमें तेज़ होती है, मरीज़ जो है ना वो घूंट घूंट पानी पीना चाहता है, प्यास उसको इसमें महसूस होती है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में वो पानी नहीं पी सकता। वो थोड़ा थोड़ा करके घूंट घूंट करके ना पानी बार बार उसमें पीता है। अगर ये सिम्टम हो ना तो उसके लिए ये बहुत ही आला किस्म की मेडिसिन है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी वो है पल्सा टीला। पल्सा टीला ये 30 पावर में, ये भी 3 टाइम इस्तेमाल करनी, सुबह दोपहर शाम। और कुछ अरसा इस्तेमाल करनी पड़ती है ये भी, 10-15 दिन में बड़े वाज़े इसके असरात जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। इसकी सिम्टम ये होती हैं कि इसमें अनीमिया तो होता ही है, इसके साथ ना इसकी ख़ास अलामत ये होती है इसमें प्यास नहीं लगती, अदम प्यास होती है। अगर प्यास पेशेंट को बिल्कुल महसूस ना हो ना तो ये इसकी मतलब ख़ास इसकी ये सिम्टम समझी जाती है। उसके लिए ये बड़ी तीर हदफ ये फिर काम करती है ये। तो अच्छा, इसमें ये होता है कि मतलब दम घुटता है। अगर आयरन वगैरह की टेबलेट वगैरह वो ज़्यादा भी यूज़ कर ली हो, उसके साइड इफ़ेक्ट से भी जो असरात होते हैं बॉडी पे, ये उनको भी ख़त्म करती है। और अनीमिया की जो कमी है उसको बड़ी तेज़ी के साथ ये रिकवर करती है। तो दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट मेडिसन है वो है फास्फोरस। ये 30 पावर में दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाई जाती है। तो बाज़ औक़ात जो है ना ये 200 पावर में हफ्ता में एक बार लेनी चाहिए इसकी डोज़। ये पेशेंट की नौइयत के मुताबिक होता है कि उसको अगर तो मतलब कंडीशन उसकी एक्यूट है तो फिर ये 30 पावर से ही शुरू करेंगे। और अगर ये कुछ अरसा उसको हो चुका है तो फिर उसके लिए 200 पावर में वीकली उसको एक डोज दी जाएगी। ये मतलब 4-5 ड्रॉप्स इसके जो है ना वो आप ऐसे ही ज़ुबान पे इसको टपका लें, तो हफ्ता में एक डोज इसकी लेनी है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो फिर इसको डेली 2 टाइम्स लेना है, सुबह शाम। तो दोस्तों इसके बाद जो अगली मेडिसिन है वो है एसिड फॉस। एसिड फॉस के साथ जो अनीमिया होता है ना उसमें ये होता है कि सेक्सुअल थॉट बनी रहती है। मतलब मरीज़ का जो रुझान है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ, उसके ख्यालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर वक्त उसका ज़हन बना रहता है उस तरफ। अगर इस तरह की कंडीशन हो ना तो उसके लिए ये बहुत ही आला मेडिसिन है। लेकिन ये आपने जो है ना मदर टिंचर फॉर्म में ये यूज़ करनी है। तो दोस्तों ये हमारी जो मेडिसिनें थी ये अनीमिया के मुतालिक हैं। अच्छा, जो मैंने आपको ये याद रहे, जो मैं आपको बताता हूँ ना मदर टिंचर फॉर्म में, जैसे मैंने एसिड फॉस के बारे में बताया, तो मदर टिंचर फॉर्म में लेनी होती है कम से कम 3 मरतबा डेली, सुबह दोपहर शाम। ये खाने के आप जो है ना 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ले लें, 2 घंटे के बाद ले लें। मतलब पेट आपका कुछ थोड़ी देर के लिए मतलब ना खाली होना चाहिए, जो आपने खाना वगैरह खाया है वो कुछ थोड़ा सा हज़म हो चुका हो, तो फिर ये मेडिसिनें जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं। बाकी जो पोटेंसीज वगैरह हैं वो आप लेते हैं तो वो आपने खाने से कम आधा घंटा पहले लेनी है। जो 30 पावर हो या 200 पावर हो, खाना उसके बाद आप आधे घंटे के बाद खा लें। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। तो इसी तरह से आपके लिए मज़ीद वीडियो हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।